नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, विज्ञप्ति, जिसमें कुछ परीक्षाओं के बारे में बताया गया कि वो वैकेंसीज आगे आने वाली हैं, तो आप लोग अपना OTR फॉर्म भर लें। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, साथ में अन्य कई परीक्षाएं हैं जिनके बारे में उसमें बात की गई है। आप लोगों का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में उसमें बात नहीं की गई है, यानी कि वैकेंसी में अभी आयोग ने कुछ नहीं कहा है। पहले समीक्षा अधिकारी के बारे में भी आयोग ने कुछ नहीं कहा था, तब आप लोगों का मानना था कि ये वैकेंसी भी नहीं आएगी। लेकिन अब जब उसने कह दिया है तो आप लोग मान रहे हैं कि आएगी, लेकिन बावजूद इसके भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं कब आएगी। आयोग ने कहा है तो आएगी ही। कई एग्जाम जब लगे होते हैं तो कई बार आयोग को भी सोचना पड़ता है कि कब एग्जाम कराना है, पेपर बनवाना है, कैसे उसका प्लान होगा, कैसे किस डेट में एग्जाम होगा, सेंटर कहाँ पे कैसे होंगे। तो जितनी व्यवस्था वो लोग कर पाते हैं उतना समय के अनुसार वो प्लानिंग कर लेते हैं और फिर आगे की वैकेंसी के बारे में आगे सोचते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी पेंडिंग है, तो वो भी आएगी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ये वीडियो मैं अभी आपके सामने कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा या तैयारी के बारे में कोई स्ट्रेटजी वीडियो मैं डालूंगा, तो आप लोग तुरंत सबसे पहले पूछेंगे कि वैकेंसी कब आएगी। बहुत सही प्रश्न है। अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो तैयारी करके क्या करेंगे, वैकेंसी नहीं आएगी तो किसी भी पढ़ाई का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि अगर वैकेंसी आ गई और आपने पहले से पढ़ा नहीं है तब भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो कितनी भी आएंगी उतने पढ़ने वाले आयोग को मिल जाएंगे। अगर आपको फाइट करना है, आपको सही से तैयारी करनी है, तो आपको पहले से तैयार रहना होगा। चाहे वो समीक्षा अधिकारी की बात हो, चाहे वो PCS की बात हो और चाहे वो BO की बात हो, हर हाल में आपको अपने को खुद अच्छे से तैयार करके रखना होगा। लगातार प्रैक्टिस करते, लगातार पढ़ते हुए आगे बढ़ना होगा, जिससे कि आपका वो सब कुछ तैयार हो जाए जो परीक्षा पास करने के लिए जरूरी है। वैकेंसी कब आएगी उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप लोग तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, और एक पढ़ाई कई एग्जाम्स में काम आती है। अगर आप ये तैयार कर रहे हैं तो PCS का एग्जाम भी कुछ ऐसे ही सिलेबस पे आधारित होता है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें अरबी भाषा का प्रयोग होता है, अरबी भाषा में पेपर पूछा जाता है, यहाँ पे उड़िया भाषा में पूछा जाता है, वहां पे जापानीज पूछी जाती है। सारा सिलेबस भी ऐसे ही है और सारा कुछ एक ही तरीके का मिलता जुलता है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं। सारे प्रश्नों की प्रवृत्ति में अंतर नहीं होता है। जहां तक बात रही एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो ये पेपर बड़ा सरल पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आपका एक एग्जाम होता है प्रीलिम्स का और दूसरा एग्जाम प्रीलिम्स पास करने के बाद में मेन एग्जाम। और यही दो एग्जाम, इसी दो एग्जाम को पास करके आप ऑफिसर बन जाते हैं। यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होता है। और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में भी ये नहीं होता है, 2 ही स्टेप का एग्जाम होता है। यहीं पर जो 400 नंबर का पेपर है, इन 400 नंबर के पेपर में आपका जो अंक है उसी से मेरिट बनती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। 2 पेपर यहाँ पर होते हैं, एक आपका GS का पेपर है और एक आपका हिंदी व निबंध का पेपर है। पहले भी मैंने सिलेबस डिस्कस किया है और फिर से मैं डिस्कस कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी और निबंध का एक पेपर ये है। जहां तक प्रीलिम्स की बात है, यहाँ पर केवल एक GS का पेपर होता है। 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और 300 मार्क्स का ये टोटल क्या हो जाता है पेपर। और इसमें 120 क्वेश्चन में अगर आपको इसको पास करना है तो आपको नियर अबाउट जो टारगेट लेके चलना चाहिए कि इतने क्वेश्चन आप कर दें तो श्योर है कि पास हो जाएंगे। तो किसी भी पेपर में मेरा मानना होता है कि 65% के आसपास आप टारगेट लेके चलिए, ठीक है। तो आप लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास इसमें टारगेट रखिए कि हमारा निगेटिव मार्किंग के बावजूद इतना सही हो जाएगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 2.5 का बटे 3, 0.833 ये मार्क्स कट हो जाता है आपका, यानी कि 0.84 के बराबर ये होता है।
यहाँ पर जीएस भी 200 नंबर का और हिंदी भी 200 नंबर की, और दोनों पेपर यहाँ पे ये लिखित होते हैं। ये पूरा प्रैक्टिस का गेम है। यहाँ पे जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे, आपका उतना अच्छा ये तैयार होगा और ये आपका पेपर पास हो जाएगा। यहाँ पर कट ऑफ भी लास्ट ईयर जो गया था वो 50% के आसपास गया था। 200 अगर आप क्रॉस कर ले जाते हैं, 200 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाता है। जीएस जब पढ़िए तो इस तरीके से पढ़िए कि आपका प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव तो तैयार ही हो, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव तैयार करना है, लिखने वाला तैयार करना है। यहाँ पे आपने पढ़ा मुद्रास्फीति के प्रभाव, तो प्रीलिम्स में आप टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुद्रास्फीति क्या होती है या उसके प्रभावों के बारे में लिखने को दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपने प्लासी का युद्ध पढ़ा तो आप सन पढ़ेंगे, दोनों पक्षों में कौन कौन सी सेनाएं कैसे लड़ी थी ये पढ़ेंगे। यहाँ पर प्लासी के युद्ध पे टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर आपने भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा तो आपको टिक करना होगा कि कौन सा क्षेत्र भारत का किस शाखा के अंतर्गत आता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा के अंतर्गत आता है कि अरब सागर वाली शाखा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भारतीय मानसून पर टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक ऐसा ही कुछ सीन करंट अफेयर का भी होता है। दोनों को साथ में तैयार करते चलिए। जीएस बाकी जैसे प्रीलिम्स आपका पास होगा तो यहां पर आंसर राइटिंग ये जीएस की और हिंदी की, और साथ में निबंध पे पूरा गाइडेंस। हिंदी में बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, हिंदी में लेटर राइटिंग भी है, हिंदी में ग्रामर के बहुत सारे पोर्शन है। तो इन सारे पोर्शंस को आप जब अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि सारा कुछ आपसे पूछा नहीं जाता है जितना सिलेबस में यहाँ पे दिया है। जैसे आरओ के सिलेबस में जो दिया है वो पूरा पूछा जाता है, यहाँ पे पूरा नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पर यह है कि पूरा पढ़ना पड़ता है क्योंकि क्या पूछ लिया जाए ये पता नहीं। तो सारा तैयार कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा, आप पूरा पेपर आसानी से कर पाएंगे। लेकिन पूरा गेम जो है वो जीएस का ज्यादा है, क्योंकि प्रीलिम्स भी जीएस और मेंस में भी 200 नंबर का जीएस। तो प्रीलिम्स को इस तरीके से पढ़ना कि मेंस भी तैयार होता रहे, साथ साथ में लिखना भी आप सीखते रहें, ऐसा एक प्रोग्राम हमने बनाया है। इससे जुड़ के आप 4-5 घंटा देके 5-6 महीनों में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 5-6 महीनों में ये ऐसा आपका कुछ जीएस का एक क्रम बन जाएगा कि जीएस के कोई भी प्रश्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारा पढ़ा हुआ है, इसके बारे में मैं जानता हूं या जानती हूं। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस कार्यक्रम में हमने केवल क्लासेस नहीं रखी, केवल नोट्स हम आपको नहीं दे रहे हैं। जैसे एक तरीका होता है कि नोट्स आपको दे दिया जाएगा, आप कैसे भी पढ़िए, और नोट से पाठ दिया जाए आपको, रोज 10 पेज की पीडीएफ सुबह शाम दोपहर में आपको दी जाए और आप उसको अपने मोबाइल में सेव करते रहे या प्रिंट आउट निकाल के अलमारी में तय करके रखते रहे, तो उसका लाभ नहीं मिलता। इतनी क्लासेस दे दी जाए आपको, पता चला रोज 3 घंटे 4 घंटे की लाइव क्लास चल रही है और उसमें काम का कुछ नहीं हो रहा है, ये भी समस्या है। क्लास अगर आप रिवाइज ना कर पाए तो ये भी समस्या है। तो ये प्रोग्राम जो हमने बनाया है उसमें हम आपको ऐप पर देंगे, और ऐप पर जो ये हमारी क्लासेज होंगी, ये क्लासेज जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके ऐप पर रहेंगी। एग्जामिनेशन तक 450 प्लस घंटों की क्लासेज ही हो जाएंगी। जीएस का हर एक पोर्शन आपको इस तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि आप प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन कर भी पाएंगे, साथ में मेंस में भी आसानी से कर लेंगे। ऐसा नहीं कि केवल प्रीलिम्स में कर लें, प्रीलिम्स में तो करेंगे ही, मेंस का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ी सी आंसर राइटिंग अगर साथ साथ करते रहे तो आसानी से आपका वो मेंस का एग्जाम भी साथ में ही तैयार हो जाएगा। और बाद में हम लोग लग के 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे, टेस्ट दे लेंगे, कमियां आपकी निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा। तो ये प्रीलिम्स का बैच होने के बावजूद भी मेंस की तैयारी आपको इस तरीके से कराता है कि आपका कॉन्सेप्ट, आपका फैक्ट सब कुछ तैयार हो जाए। नोट्स भी हम आपको दे दें, बिल्कुल सारगर्भित नोट्स जिसको रिवाइज करना आसान हो, गाइडेंस पूरी आपको मिल जाए। हमारे यहाँ से सिलेक्शंस हैं, आधे दर्जन से ऊपर सिलेक्शंस हैं, तो ऐसे में आपको उनसे भी इनपुट मिलता रहे। मैं तो सीधा पूछता हूं, जो लोग पास कर जाते हैं या जो लोग समस्या जो महसूस करते हैं वो सबसे अच्छा इनपुट देते हैं। जैसे आप लोग मुझे बहुत सिखाते हैं, आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो आपको क्या दिक्कतें होती है जब मुझसे शेयर करते हैं, तो मुझे डिस्कस करते समय क्लास में वो टॉपिक वो याद आती है।
तो मैं इनपुट ऐसे भी लेता रहता हूं, तो ये गाइडेंस पूरा मिल जाए, टेस्ट आपके हो जाए कि जो पढ़ा लिखा उसका कोई मतलब है कि नहीं, और फिर एक ग्रुप बना दिया जाए जिसमें आप पढ़ाई लिखाई कर सकें, थोड़ा सा उसमें एक्टिव रह सकें। कई बार ऐसा होता है कि जब वैकेंसी नहीं आती है तो निराशा आ जाती है, लाजमी है। लंबे समय तक जब कोई भी पढ़ाई करेगा और वैकेंसी नहीं मिलेगी तो समस्या होगी, लेकिन तैयार रखिए, अच्छे से तैयार रहिए इसके लिए। और ये ऐसी तैयारी है जो जीवन भर काम आएगी, और जीवन में काम आए या ना आए किसी दूसरी परीक्षा में तो काम आएगी। और आप इसलिए नहीं रहे कि जीवन में काम आएगी, ये भी बात सही है, लेकिन जीवन में काम आए ना आए किसी अन्य परीक्षा में तो ये जीएस काम आएगा ही आपका। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। ये बैच हमारा स्टार्ट बिल्कुल हो चुका है, समझ लीजिए। इसमें एक लाइव क्लास भी हम आपको देंगे, वो 4 से 5 हमारा लाइव सेशन चलता है, वो आपको मिलेगा। साथ में आपको जो स्टैटिक पोर्शन है उस पे ऐप पर क्लासेस मिलेंगी, डेली 3 क्लासेस हम उसमें आपको देंगे। जल्दी हम उसमें करंट अफेयर का भी सेशन आपका स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें कम समय में आप ज्यादा अच्छा तैयार कर सकें। तो सारे नोट्स, क्लासेस और ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाए, अच्छे गाइडेंस के साथ मिल जाए, अच्छे टीचर्स के साथ मिल जाए, तो मेरे ख्याल से ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम केवल प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कराते, हम मेंस की भी तैयारी कराते हैं। तो हमको, हमारी टीम को ये पता होता है कि मेंस में भी कहाँ पर किस चीज पर फोकस करना है। जैसे हमारा पीसीएस मेंस का आंसर राइटिंग बैच है, तो उसमें पता चलता है कि यहाँ कैसे लोग लिख रहे हैं, कहाँ पर कितना हमको क्वेश्चन जब हम किसी से पूछते हैं तो कितना उसमें इनपुट हमको देना पड़ता है, कितना स्टूडेंट खुद कर लेता है। तो ये आपको लाभ मिल जाएगा। हमारी टीम में जो मेंबर्स हैं उनके पास यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू तक का पीएससी का एक्सपीरियंस है, सेलेक्टेड लोग भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, व्यवस्थित रूप में आपकी तैयारी का माध्यम बन सकता है। वैकेंसी और इन सारी चीजों के इंतजार में जो लोग रहेंगे उनको थोड़ा सा घाटा होगा, उनके लिए ठीक है। जो लोग पहले से पढ़े हैं वो कभी भी वैकेंसी आएगी 1 महीने 1.5 महीने पढ़ेंगे, उनका प्रीलिम्स हो जाएगा, यकीन मानिए। उनका इस तरीके से होता है कि वो रिवीजन केवल करते हैं और उनका प्रीलिम्स पास हो जाता है। लेकिन आपने अगर अभी सही से पढ़ा नहीं है तो रिवीजन किस बात का। आप अभी नए हैं, आप टीचर हैं, जो बीएसए साहब आते हैं उनके साथ एबीएस से आते हैं, डिप्टी साहब चेक करने आते हैं, तो आपको कई बार लगता है वही एबीएस से, ये पोस्ट क्या है जो एबीएस से डिप्टी साहब जिसको कहते थे ना, एबीएस से कुछ दिन इसका नाम रहा है, पहले इनको डिप्टी साहब कहते थे, अब इसका नाम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गया है। तो आप चाह रहे हैं कि एक अधिकारी बन जाएं, आप चाह रहे हैं कि हम भी ऐसे ही ब्लॉक लेवल पर स्कूलों का मैनेजमेंट देखें, स्कूलों को चलाएं, है ना। तो आपके पास अवसर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ये स्टार्ट हो ही गया है, और इस पे कांटेक्ट करके इन दोनों में से किसी नंबर पे डिटेल मंगा लीजिए। जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। आप टाइप करके भेजिएगा ज्वाइन बीओ मंजिल 3। और पहले से भी हमारे ये बैच चल रहे हैं, आप लोगों ने इसमें विश्वास दिखाया है, पढ़ाई वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल तैयार हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है 80%। करंट ऐड कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपका भी तैयार हो जाए समय से पहले। तो ये क्लासेस कैसे चलेंगी ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें मैं शेड्यूल के तहत 3 सब्जेक्ट लेके चलूंगा, कम से कम 3 सब्जेक्ट। शुरुआत में 2 सब्जेक्ट, बाद में ये 3 सब्जेक्ट और एक लाइव क्लास +1। तो पहले 2+1 चलेगा और उसके बाद में 3+1 ये चलेगा। फिर जब ये लाइव क्लास जो होगी, इसी में हम करंट अफेयर भी जब आगे शेड्यूल करेंगे, करंट अफेयर भी करते रहेंगे। लाइव क्लास के माध्यम से हम मिलते रहेंगे, लाइव क्लास के माध्यम से आपके डाउट दूर होते रहेंगे। किसी दिन कोई सर आएंगे, किसी दिन मैं आऊंगा, किसी दिन कोई, तो आपसे एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। कुछ भी डाउट होता है आप उसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप इसको फटाफट मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत में हम 1-2 क्लासेस बैच में इसलिए देते हैं कि जो लोग एडमिशन के प्रोसेस में रहे उनका बहुत नुकसान ना हो। पता चले उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, वो पीछे हो गए, तो थोड़ी सी दिक्कत उनको होती है। हालांकि हमारी तरफ से पूरा मैटर दिया जाता है, लेकिन
उसको थोड़ा मैं कंट्रोल करके चलूँ तो हफ्ते भर में जो एडमिशन प्रोसेस के तहत लोग आने होते हैं वो आ जाते हैं, तो उनका छूटता नहीं है। तो आप एक डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए क्योंकि ये सब बैचेस इतने आप कह सकते हैं गुणवत्ता युक्त हैं कि इसमें हमको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। आप ये मान के चलिए कि इसमें बस इसलिए हम इसको रन करते हैं कि अच्छे से तैयारी हो और हमारे आपके अच्छे संबंध इस तरीके से बन जाए कि जब आप पढ़ने बैठे तो लगे कि हाँ आईएएस प्रेप ने आपको कुछ दिया है ना। आप जब एग्जाम देने बैठे तो आपको लगे कि हाँ आईएएस प्रेप ने जो कुछ पढ़ाया था तो उनकी टीम से पढ़ाया हुआ कुछ एग्जाम में आपको मिला। तो ये एफर्ट हमारा है, आपका साथ चाहिए। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप अपना फुल देंगे, बाकी हम लोग हेल्प के लिए तैयार हैं। अपना बेस्ट दीजिए और जुड़िए हमारे साथ, तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।